हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो पेड़ है ये ओंगा का पेड़ है, तो इसकी ना दातुन की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ऋषि पंचमी है, तो ये महिलाओं के लिए ये व्रत ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस दिन ओंगा के पेड़ की ना दातुन की जाती है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी दातुन तोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 108 ये दातुन चाहिए। जाने अनजाने में हम लोगों से कोई भी पाप हो जाता है, तो इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से ही सारे ये पाप हमारे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सभी पेड़ों की टहनी को तोड़ लूँगी और 108 इसके दातुन बनाऊँगी। बहुत सारे रिचुअल होते हैं, जैसे कि 108 दातुन करना, 108 बार कुल्ला करना, 108 बार मतलब जब नहाते हैं तो 108 बार ही पानी अपने सिर के ऊपर से ढालना। मैंने ये व्रत ना बचपन में किया था। अब बारी है ऋषिका की, तो मैं ऋषिका के लिए ही ये सारी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 108 इस तरीके से छोटी छोटी दातुन तोड़ के रख दी है। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो यहाँ पे मैंने ऋषिका को बोला कि बेटा इस तरीके से दातुन करनी है। हालांकि इसका ये पहला व्रत नहीं है, ये इसका तीसरा व्रत है, तो इसको थोड़ा सा याद भी है। तो ये वैसे ही सेम जैसे मैंने इसको बताया, ये वैसे ही कर रही है। ऋषिका को स्कूल से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि प्रयाग को मैंने बोला था कि तुम जा सकते हो, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दीदी नहीं जा रही है तो उसका मन नहीं लगेगा। हाँ, ये तो है कि अकेले बच्चे का मन तो नहीं लगता है। और पूजा का जो ये रिचुअल है आज का, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऋषिका को ये सारी दातुन अभी करनी है। प्रयाग ऋषिका को देख रहा था, वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि ये मेरी बहन क्या कर रही है। तो उसने बोला कि दीदी चल मैं तुम्हारी ना थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुमको पानी दूंगी, क्योंकि उसका भी ना कहीं मन हो रहा था कि मैं भी दातुन करूँ। मुझे भी करना है दीदी की तरह। तुम्हें भी करना है? तो बच्चों का होता है कि एक जो कर रहा है वही दूसरे को भी करना है। ला रही हूँ, रुको। दीदी वाली नहीं करनी तुम्हारी, मैं अलग से लेके आ रही हूँ, ठीक है। लाओ। याहू, मैं भी दीदी मंजन करूंगा। फिर मैंने ये प्रयाग को भी एक दातुन दे ही दी, तो वो भी बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बच्चों का ये होता ही है कि एक जो कर रहा है उसको भी दूसरा सेम चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों को दूध दिया। मेरे पास में ना 2 सिलेंडर हैं, तो एक तो खाली हो गया था, एक भरा हुआ था, तो मेरे पतिदेव ने कॉल करके दूसरा भी बुक कर दिया। मैं कल सब्जी और फल तो ले आई थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि सेब नहीं खिलाते हैं बच्चों को। मतलब इस व्रत के दिन ना बीज वाली कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं। फलाहारी करते हैं लेकिन बीज का कुछ भी नहीं खाते। तो सेब में बीज होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए मैं केले ही ले लेती हूँ। मैंने एक केला फिर गौ माता को दिया, आपको दिख नहीं रही होगी। फिर मैंने फटाफट से नहा धो के अपने लड्डू की पूजा की। पूजा करने से पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी के लिए और 7 ऋषियों के लिए ना स्थान बना दिया है। मैंने यहाँ पे ये समा के चावल का स्थान बनाया है। सबसे पहले मैंने गणेश जी की स्थापना की, फिर मैंने मिट्टी से ये ऋषियों की प्रतिमा बनाई और एक अरुंधति माता की बनाई। फिर ऋषिका ने सबसे पहले गणेश जी को चंदन का टीका लगाया, फिर ऋषियों को और माता रानी को लगाते हैं रोली का। सभी को थोड़ा सा चावल अर्पित किया, उसके बाद कलेवा अर्पित किया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ना गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ऋषिका ने सबसे पहले गणेश जी को फिर से फूल चढ़ाए, सभी ऋषियों को फूल चढ़ाए, माता रानी को फूल चढ़ाए। तो यहाँ पे फूल फल जो भी आपकी श्रद्धा हो आप चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने ना ऋषिका को भी टीका लगाया और उसके हाथ में सामा के चावल दिए। सामा के चावल देने के बाद हमने कथा सुनी। हमारी पूजा यहाँ पे अच्छे से हो गई है। फिर ऋषिका ने दिया सूर्य देव को अर्घ। फिर मैंने ना दोनों ही बच्चे को एक एक बनाना दे दिया। मैंने बच्चों के लिए मखाने फ्राई किए हैं, तो दोनों बच्चे भी मखाने खाएंगे। बाबू तुम्हारे लिए क्या बना दूँ खाने में? पराठा बना दूँ आलू का? मैगी? नहीं। क्यों? मम्मा जो आज दीदी खाएगी ना, क्योंकि मैं भी वही खाने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि आज दीदी का व्रत है तो मेरा भी व्रत है। तो जो दीदी खाएगी वो तो मैं तुमको दे ही रही हूँ ना सुबह से, तो खाना नहीं खाओगे? अच्छा, ये देखो भाई और बहन का मतलब प्यार देखो। चलो ये अभी ये मखाने खा लो। वो भी व्रत रही है ना, तो ये भी व्रत रहेगा। मैं दीदी को जो दूंगी वो तुमको भी दूंगी। फिर आप ये सब चीजें कल बना देना। आज नहीं खाओगे। मम्मा अगर मैं खाना खाऊंगा तो दीदी का भी खाने का मन करेगा, इसलिए मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, कुछ नहीं खाना खाएगा, दीदी वाला खाना खाएगा वैसे। भगवान ऐसा भाई सबको दे। है। ये देखो। अरे वाह। नहीं ऐसे खेलते नहीं है, खाना खाते वक्त आराम से खाना खा। ठीक है, अभी ये खाना। फिर मैं साबूदाने की खिचड़ी बना दूँ। मैंने यहाँ पे साबूदाने को ना भिगो के रख दिया है, तो थोड़ा जब ये सॉफ्ट होगा तब मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई, बच्चों को खिला दिया है और फिर अब आ गए हम किचन में अपने लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी बना रही हूँ सब्जी। प्रयाग तो बच्चा है, तो उसकी बातों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही हूँ। खाना तो मैं बनाऊंगी और उसको खिलाऊंगी भी।
उसको ये है कि मैं ये चीज़ खाऊँगा, दीदी नहीं खा पाएगी, तो उसको ना ये चीज़ें हैं और दोनों भाई-बहनों में ना अच्छी बॉन्डिंग है। टच वुड हमेशा ऐसी ही बनी रहे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि सुबह आज मैंने भी कोई भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, बस चाय ही पी थी। खाने-पीने की सारी तैयारी हो गई है, ऋषिका को मैंने सुला दिया था क्योंकि उसका व्रत है। काफ़ी समझाने के बाद में फिर मैंने प्रिया को खाना खिलाया। उसके बाद भी उसको यही था कि दीदी उठेगी तो उसको मालूम चल जाएगा कि मैंने खाना खाया है, तो उसको कैसा लगेगा। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम चुपचाप से खाना खाओ, और क्योंकि मेरा भी मन नहीं होता कि बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं और मैं खा के बैठ जाऊँ, तो ऐसे तो पेट में भी नहीं चलता है, सच बताऊँ तो। वैसे बच्चों को मैंने अपने हिसाब से तो अच्छे से खिला-पिला दिया ही है, लेकिन प्रिया का मेरे को ये हो रहा था कि इसने रोटी नहीं खाई है, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ प्लीज़ थोड़ा-सा खा लो। थोड़ी-सी गपशप के साथ में हम दोनों ने खाना खाया, फिर प्रिया ने बोला कि मम्मा दीदी सो रही है, तो मैं भी सो जाऊँ, तो मैंने उसको भी सुला दिया। मेरे को देखिए ये जन्म भी भगवान ने ही हमें दिया और मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान ने मुझे एक स्त्री के जन्म में चुना, और मुझे मेरी पहली संतान भी बेटी ही हुई है। लेकिन हम लेडीज़ों में ना बहुत सारी मतलब बीमारियाँ कुछ इस तरीके की हैं, कुछ मतलब रीति-रिवाज भी इस तरीके के हैं कि जो हम लोगों को फ़ॉलो ही करने पड़ते हैं। जैसे कि देखो सबको यही पता है कि लड़कियों के साथ में कौन-कौन सी बीमारी कौन-कौन सी परेशानी कब कैसे हो सकती है। कहा जाए तो ये कोई मतलब वैसे गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ नहीं भी होगी तो ये बताओ कि हम आगे मतलब सृष्टि का जो निर्माण है वो किस तरीके से होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में है कि इस टाइम पे मतलब जब हम पीरियड्स हो जाता है तो इस टाइम पे बहुत सारे मतलब है शास्त्रों में कि नियम कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अनचाहने में हो ही जाता है। तो उन सब पापों से मुक्त होने के लिए हम महिलाओं को ये ऋषि पंचमी का व्रत जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि बचपन में हमने किया तो फिर बचपन में ही मैंने ऋषिका को शुरू करवा दी। ये वैसे ना इसका तीसरा व्रत है, क्योंकि मेरे को हो गए आज ये तीसरा साल है इसको ये व्रत रहते हुए। तो जब तक ये 10-11 साल की होगी तब तक इसका मैं उद्यापन भी कर दूँगी, और उद्यापन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शास्त्रों के हिसाब से चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में है तो हम लोगों को वही चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए और करनी पड़ती भी है। तो इसीलिए मैंने ना आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब नियम होते हैं आज के दिन, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा ही था। तो बस यही सब था आज का। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानती हूँ कि ये मेरा व्लॉग मेरे फैमिली मेम्बर भी देख रहे होंगे और भी बहुत लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये कोई बातें छुपाने की या ना दिखाने वाली ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे कि मैं इन चीज़ों को छुपाऊँ या आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ। अगर आपके घर में भी बेटी है तो मैं चाहूँगी कि ये जो एज होती है 5 से 10 ईयर 11 ईयर के बीच में, तो ये व्रत आप इस टाइम पे करवा सकते हो। तो 5 हो जाए 7 हो जाए, मतलब जो आपका चढ़ रहा है इतने टाइम तक जितने भी आपके कवर हो जाए उतने ही करवा लेना। और फिर मतलब जब आपकी बेटी मतलब पीरियड से हो उससे पहले ही हमें ये कर देना है। मेरा तो ये है कि देखो अब ये तो किसी को नहीं पता होता कि किस एज में होता है, ये हम अंदाज़ा ही लगा पाते हैं। लेकिन कोशिश यही होगी कि हाँ, मेरी बेटी के 5 से 7 हो जाएँगे, इतना मुझे मतलब है। तो मतलब अगर आपका 5 भी हो जाए ना तो भी आप तुरंत उद्यापन कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए अगले जन्म का तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, और पिछले का भी हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इस जन्म में हमें ये पता है कि हम अगले जन्म को अपने को सुधार सकते हैं। तो कुछ अगर व्रत या पूजा पाठ करने से, कुछ दान देने से अगर कुछ अच्छा हो सकता है हमारे जीवन में तो क्यों ना किया जाए। तो अगर शास्त्रों में इन चीज़ों का है भी तो कुछ गलत तो नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए ये व्रत मैंने अपनी बेटी को कराया है। और बस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।